Hello students. In today class we discuss about pre-Mendelian ideas about inheritance. ओके मतलब कि मेंडल से पहले इनहेरिटेंस के बारे में जो साइंटिस्ट थे उनकी क्या राय थी, वो क्या बता रहे थे इसके बारे में। तो देखो, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्स होना सब कुछ। इनहेरिटेंस आपको पता ही है, हेरिडिटी हमने पढ़ा था, कैरेक्टर्स का मिक्स होना। बिकॉज ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स गॉट ब्लेंडेड, ये साइंटिस्ट क्या कह रहे थे कि जो ट्रेट्स हैं पेरेंट्स के वो ब्लेंडेड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, जब ट्रांसमिशन होता है। तो इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी गई थी। वे थ्योरीज हैं, देखो फर्स्ट थ्योरी हमारी मोस्ट वेपर थ्योरी। ये थ्योरी पाइथागोरस के द्वारा दी गई थी। इसने क्या कहा था कि हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो मोएस्ट वेपर प्रोड्यूस करते हैं जो कंडेंस हो जाते हैं मदर की बॉडी में, जिसकी वजह से जो है नए ट्रेट जो है ऑफस्प्रिंग में आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखो, फ्लूइड थ्योरी दी गई। ये दी गई थी एम्पिडोसेल्स। इसने क्या कहा था कि ईच बॉडी पार्ट प्रोड्यूस ए फ्लूइड। फ्लूइड थ्योरी नाम ही है फ्लूइड थ्योरी, तो कह रहा है हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, फ्लूइड ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और दो बॉडी होगी, मदर और फादर, तो फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ टू पेरेंट्स मिक्सअप, आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसका यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव थ्योरी। रिप्रोडक्टिव थ्योरी दी गई थी एरिस्टोटल के द्वारा, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। देखो उन्होंने भी कितना बड़ा ब्लेंडर किया है। वो क्या कह रहे हैं, ही स्टेट्स दैट फीमेल बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है इम्प्योर ब्लड, जबकि जो मेल बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है प्योर ब्लड। इसका मतलब है मिक्सिंग हो जाता है प्योर और इम्प्योर ब्लड का, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं कैरेक्टर्स ऑफ यंग वंस। और ये सब आपको पता ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है परफोरेशन थ्योरी। परफॉर्मेशन थ्योरी, देखो ये दी गई थी स्वामरडम एंड एडवोकेटेड मालपिगी के द्वारा। इन्होंने क्या कहा था, ए स्मॉल फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो ऑलरेडी एग्जिस्ट। छोटा सा एम्ब्रियो पहले से ही एग्जिस्ट करता है आइदर इन द मेल और फीमेल गैमेट। ये दिखा दिया इन्होंने कि गैमेट के अंदर एम्ब्रियो पहले से ही लाई करता है, ठीक है, जिसको उसने नाम दिया था होमोन्यूक्लियस का। स्पम्स वर, और ये स्पम्स जो गैमीट है, इनमें से स्पम्स जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था लिवेनहुक, उसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पेंजेंस और जेम्यूल्स। ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी। उसने कहा था एवरी पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस वेरी स्मॉल इनविजिबल बॉडी, जिसको बोलते हैं जेम्यूल्स, जो ट्रांसमिट हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेक्स ऑर्गन तक, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जेम्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ यंग वंस। तो ये सारी थ्योरी थी, जो कि आप सबको पता ही है, लग ही रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ऑब्जेक्शन क्या है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के, देखो, नो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर इन दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कोई मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होता जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। जैसे देखो स्किन का कलर है, मैरिज हुई बिटवीन प्योर ब्लैक निग्रो जिसे हम बोलते हैं और प्योर ब्राउन जिसको एल्बिनो बोलते हैं, मे प्रोड्यूस आइदर प्योर ब्लैक और ब्राउन। या तो वो प्रोड्यूस करता है, भाई कर सकता है ना, प्योर ब्लैक भी कर सकता है और प्योर ब्राउन भी कर सकता है, तो मिक्सिंग नहीं हुई, तो मतलब ये गलत थी सारी चीज़ें। नेक्स्ट थी एटाविज्म। मैनी इंडिविजुअल शो एंसेस्ट्रल करेक्टर। बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जो एंसेस्ट्रल करेक्टर शो करते हैं अपने दादा परदादा के, नॉट फाउंड इन इमीडिएट पेरेंट्स, जो कि उनके जो इमीडिएट पेरेंट्स, जो अभी उनके पेरेंट्स हैं, उनमें ऐसा नहीं है, जिसको एटाविज्म बोलते हैं। जैसे ए शॉर्ट टेल में बी फाउंड इन सम बेबीज, कुछ बेबीज में छोटी सी टेल पाई गई है। एबल टू मूव पीना, वो अपने एक्सटर्नल ईयर को मूव कर सकते हैं। ये करेक्टर्स उनके पेरेंट्स में तो नहीं है, लेकिन उनके दादा परदादा में कहीं ना कहीं रहे होंगे। ओके, ये कुछ छोटी छोटी वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं। देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, ग्रिगोर जॉन मेंडल को। मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर पूछा जाए तो कौन है, विलियम बैटसन। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पूछा जाए तो कौन है, मॉर्गन। ओके, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन है, ए गैरोड। तो ये कुछ फादर्स हैं।
तो ये भी आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आज हमने क्या स्टडी किया है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरी, जो कि अनएक्सेप्टेड थी, सबके द्वारा अनएक्सेप्ट की गई थी। क्या क्या ऑब्जेक्शन उठे थे ये सब भी आपने दे लिया, आपको पता ही चल गया कि भाई किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी और कैसे वो थ्योरीज गलत थी। फिर हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखा, ये साइंटिस्ट भी आपको याद होने चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके।